ये बेशरम भाजपाई देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी के अंदर अगर थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बाकी हो तो इस्तीफा देकर के मठ पे जाए। ठीक नहीं कर दिया जाएगा। किसको करेंगे ठीक? दंगाइयों को। दंगाई कौन है? भाजपाई हैं। कोई भगवा आतंकवादी ये ना समझे कि हिंदुस्तान उनके बाप की जागीर है। कौन? मैं क्या हूँ? आपको मुस्लिम दिखाई दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी? मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण। हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि हम किसी दूसरे धर्म से नफरत करें। कटोगे तो बटोगे। अरे तुम कौन हो काटने वाले? तुम कौन हो बांटने वाले हमको? 80% देश में हिंदू हैं, सनातनी हैं। अभी तक तो ना कोई बटा है ना कोई कटा है। सब लोगों ने मिलकर देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ी। देखो हिंदुओं के यात्रा तो करवाए जा रहे हैं कि 80% हिंदू 20% से खतरे में हो गया। कौन सा हिंदू खतरे में हो? आप खतरे में हो, आप खतरे में हो, आप खतरे में हो। कौन खतरे में है? कोई नहीं खतरे में। 80% भारतवर्ष में हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। 20% मुस्लिम बेचारा क्या कर लेगा? वो तो ऐसे दबा दबा सा है। मेरे हिंदू और मुसलमानों, इन धर्म के ठेकेदारों में मत आइए। आपका ईमान, आपकी अस्मिता, आपकी जागीर कोई हासिल नहीं कर सकता। अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, नहीं तो आपको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। किसका गुलाम बनाया जा रहा है? अरे तानाशाह का गुलाम बनाया जा रहा है। और किसका गुलाम बनाया जाएगा? क्या जो है देश धर्म कर्म पे चलेगा या शिक्षा पे चलेगा? बिना दोषी के आप जाओगे बुलडोजर गिराओगे, उसका घर तोड़ाओगे, उसने गुनाह किया ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बहुत पहले बयान दिया था, अभी थोड़े दिन पहले, कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, यही बयान दिया था। और उसके बाद प्री प्लानिंग इन्होंने कांड करवा दिया। अरे बीजेपी विधायक कह रहे हैं मेरे बेटे की जान खुद खतरे में थी। आखिर कौन किससे खतरा था? आपको पता है किससे खतरा था? बीजेपी के नगर अध्यक्ष से, बीजेपी के जिला अध्यक्ष से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करवाया है। किसी कांग्रेसी के खिलाफ करवाया? बीजेपी वालों को ही मार रहे हैं। और क्या? ये बताइए कि वो रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है वो किसके सौंपे हुई है? वो ब्राह्मण निरीह मार दिया गया। किसके इशारे में मारा गया? हिंदूवादी संगठन के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर। यह धर्म की रक्षा करते हुए मारा गया। धर्म की रक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा था। उदंडता में, चढ़ावे में चला गया। आज जिसका खामियाजा उसकी बीवी, उसके पिता, माता पिता भुगत रहे हैं। जिसकी औलाद चल जाए भरी जवानी में। धर्म के नाम पे हिंसा क्यों होती रहे? भाई ये बीजेपी, आप मोहन भागवत से पूछिए। मोहन भागवत को बांग्लादेश के हिंदू याद आते हैं। मोहन भागवत को एक बलात्कार बंगाल में याद आता है। मणिपुर भूल जाते हैं। मणिपुर उनको नहीं याद है। उनको हाथरस नहीं याद आता है। कुलदीप सेंगर नहीं याद आते हैं। चिन्मयानंद नहीं याद आते हैं। तो शोभा यात्रा में निकाले हिंदू। भाई आप शोभा यात्रा निकालिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके यात्रा से किसी गैर धर्म के मानने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे कहने का अभिप्राय है। पथराव क्यों होता है फिर? पथराव यही लोग किए। अभी दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरा तो मारा है धज्जी से धज्जी। ये बेशरम भाजपाई, भगवा आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी के अंदर अगर थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बाकी हो तो इस्तीफा देकर के मठ पे जाए। योगी जी कह रहे हैं ठीक कर दिया जाएगा। देखिए ठीक नहीं कर दिया जाएगा। किसको करेंगे ठीक? दंगाइयों को। दंगाई कौन है? भाजपाई हैं। बुलडोजर चलाया जाएगा तो अभी कोर्ट ने जरा रोक लगा दी। देखिए कोर्ट गवाही साहब ने कहा है कि आपकी मर्जी, आप बुलडोजर चलाओ, फिर हम देखेंगे। फिर हम कोर्ट की अवमानना में आपको अंदर करेंगे। योगी जी को ढठरिया देगा। कौन ढठरिया देगा? जो है सुप्रीम कोर्ट के जज। कहा फिर मैं बताऊंगा कि कैसे न्यायपालिका से टकराया जाता है। तो कहाँ मानती है सरकारें कहना? न्याय मानेंगी क्यों नहीं? मानेंगी क्यों नहीं? मानना पड़ेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के ये देश में जितने दंगे फसाद हो रहे हैं, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सेलिब्रिटियों को धमकी देगा, वो असुली चलाएगा। तो गोली चलाना भी तो ठीक नहीं। देखिए किसी पर अगर कोई मान ले जाए छत पे चढ़ भी गया तो गोली चलाना, मारना थोड़ा। किसने मारा है? आप बताइए। उन्हीं का विधायक एफआईआर कराया है ना।
वो तो अपने लड़के के लिए कराए हैं, देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका लड़का भी होता। आप बताइए। उनका लड़का- ना 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 ये एक चीज मैं पूछता हूँ, गिरिराज सिंहवा बिहार में उसके बेटी या बेटे, आप जितने भाजपाई नेता के बेटी या बेटे उस यात्रा में शामिल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो नेता मूर्ख हिंदुओं के बच्चे हैं, उनको तो आग में झोंका जा रहा है। कि कुल मिलाकर के ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए, हिंदू समाज को समझना चाहिए। ये भाजपाई किसी के सगे नहीं है कि बेटे दूसरे बेटियों समुदाय का को कोई गलती नहीं हुआ। ना 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 किसी की नहीं। मुसलमान बिल्कुल सच्चे हैं। हाँ। अच्छा, मुसलमान बीर अब्दुल हमीद इसी देश के थे, अशफाकुल्ला खां इसी देश के थे। हाँ, सही बात है। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिगेडियर उस्मान साहब की शहादत को आप भूल गए हैं, जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता था? देश की मिट्टी में सभी का खून समाहित है। कोई भगवा आतंकवादी ये ना समझे कि हिंदुस्तान उनके बाप की जागीर है। पत्थरबाजी कर रहे हैं वो वीर अब्दुल हमीद थोड़ी है। नहीं, पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं कि ये बताइए, पुलिस दो घंटे के लिए मुख्य दर्शक क्यों बनी थी? इसका मतलब प्रशासन की सह पर यह दंगा फसाद कराया गया था। इसके लिए गुनाहगार योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ, देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि सावधान रहे ऐसे भगवा आतंकवादियों से। आप बार भगवा आतंकवादी हिंदुओं को अपमानित करने में क्या ज्यादा मजा आता है क्या? कौन? मैं क्या हूँ? आपको मुस्लिम दिखाई दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी? हिंदुओं को मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण। हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि हम किसी दूसरे धर्म से नफरत करें या किसी से नफरत करें। धर्म से नफरत करना सिखाता है? नहीं, अपने धर्म से भी नहीं। हमारे धर्म में भी ये नहीं लिखा गया। हमारे धर्म में ये लिखा गया है कि वसुधैव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। भगवा आतंक क्यों बोल रहे हैं आप? भगवा आतंकवादी बोलूंगा। नाथूराम भगवा आतंकवादी था, बीजेपी वाले आतंकवादी हैं। देश से ना बहराई छुपा हुआ है, ना पूरे देश में जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है वो छुपा हुआ है। क्या जो है देश धर्म कर्म पे चलेगा या शिक्षा पे चलेगा, कि बेरोजगारी पे चलेगा, कि किसानों पे चलेगा? हमें तो यही नहीं समझ में आता कि देश किस रुख की तरफ जा रहा है, कि सीरिया की तरफ चलेगा, कि रूस की तरफ चलेगा, कि वहाँ जैसे लड़ाई हो रही है, जब कहीं जनसंख्या ख़त्म करना है तो लड़ाई छेड़ दो। तो हमें तो ये लग रहा है कि भारत भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये सच्चाई है। कहाँ बढ़ रहा है? ये जो धर्म के नाम पर चीजें हो रही हैं, जब पत्थरबाजी होती है जब तो ये सब कुछ होता है। क्यों? हाँ, ऐसे इजराइल में वहाँ सब में हर जगह ऐसे पत्थरबाजी चालू हुई थी। थोड़ा थोड़ा जा करके वहाँ जो है कुछ ज़मीनें कब्जा करने लगे। इस तरह विश्व युद्ध छिड़ गया है। तो भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। और रही बहराइच की घटना, तो अभी यही नहीं निकल के आ पा रहा है कि दोषी कौन है, दोषी कौन है, नहीं निकल के। और इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए वहां आपका झंडा ऊंचा होता है। आप संज्ञान लीजिए, बहराइच पे एक जो है अपनी कमेटी बना के भेजिए, वहां पर जो है रिपोर्ट ला करके आपको सौंपे और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। पर अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है बुलडोजर मामले पे कि चलाना है तो चला के दिखाइए सरकारों को। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार का जो है नकेल थामना है तो सर्वोच्च न्यायालय को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए कि बिना दोषी के आप जाओगे बुलडोजर गिराओगे, उसका घर तोड़ाओगे और उसने गुनाह किया ही नहीं होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सही डिसीजन लिया। ऐसे बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चलना चाहिए। योगी महाराज कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, इनका एक स्लोगन आ गया है, बटोगे तो कटोगे। हमारे शंकराचार्य महाराज जी ने क्या कहा? कौन होते हैं में बांटने वाले, कौन होते हैं काटने वाले। ये 80% देश में हिंदू हैं, सनातनी हैं। अभी तक तो ना कोई बटा है ना कोई कटा है। सब लोगों ने मिलकर देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ी और देश को स्वराज स्थापित कराया था। तो क्या उसी दिशा में देश फिर जा रहा है क्या? तो बांटने की बात ही तो कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना हो, तो बांटने की तो बात है। देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति जनगणना हो, तो जाति जनगणना का मतलब यह है कि अभी भी जो पहले SC ST OBC इन सबको आरक्षण मिल गया, मजबूत हो गए। कहीं कहीं जनरल जातियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी की रेखा में चले गए हैं। तो जातीय जनगणना होने से ये पता चल जाएगा कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। तो हिंदुओं को खतरा किस चीज़ से है?
देखिए, हिंदुओं को खतरा है जो बैठे हुए हैं आला कमान, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े धर्मार्थी जो ये दंगा कराते हैं और नाबालिग बच्चों को दंगा की तरफ ढकेलते हैं, उन्हें रोजगार की तरफ नहीं उनको रोजगार की तरफ नहीं ले जाते और उन्हें न्याय देने का काम नहीं करते। महिलाएं अपनी अस्मिता बचाती फिर रही हैं। किसान मर रहा है, 65% किसान है भारतवर्ष में और उसको जो है MSP नहीं मिल पा रही है। तो आप कहाँ से जो है ये हमारा देश का युवा तरक्की करेगा? नहीं करेगा। सनातनियों पर हमला हो रहा है, धर्म के दुश्मन लोग बने हुए हैं, वो अपनी धर्म यात्राएं नहीं निकाल सकते। आप देखिए, हम अपनी धार्मिक यात्रा निकालेंगे। हम धर्म गुरुओं से भी कहना चाहेंगे कि आपके धर्म कर्म को ये नेता लोग बदनाम कर रहे हैं और आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए आप भी महामंडलेश्वर व शंकराचार्य हो तो आप लोग फरमान जारी करिए ना सनातन हिंदुओं के लिए। अगर कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करता है, कोई ताजिया उठाता है, किसी के धर्म में कोई जो है ऐसी घटना ना घटे कि उनका धर्म आहत हो। हम दोनों तरफ से बोलते हैं, हम मुस्लिमों के तरफ भी बोलेंगे, हम हिंदू, हमारे भारत की जनता हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, हम इसका अनहित नहीं होने देंगे। पर यही तो सवाल है, आप मुस्लिमों की तरफ भी बोलोगी, हिंदुओं की तरफ भी बोलोगी, लेकिन हमले तो हिंदुओं की यात्रा पर हो रहे हैं ना खाली। देखो, हिंदुओं की यात्रा तो करवाए जा रहे हैं कि 80% हिंदू 20% से खतरे में हो गया। कौन सा हिंदू खतरे में हो? आप खतरे में हो, आप खतरे में हो, आप खतरे में हो। कौन खतरे में है? कोई नहीं खतरे में। 80% भारतवर्ष में हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। 20% मुस्लिम बेचारा क्या कर लेगा? वो तो ऐसे दबा सा है। वो मिश्रा नाम का लड़का, हाँ, मर गया। उसको तो नेताओं ने मरवा दिया, उसको आगे करके हम धर्म गुरुओं से कहते हैं जो उनके धर्म के आका बने थे, जो ये आयोजन किया था माता की मूर्ति का, धर्म के ठेकेदार, ये जिम्मेदारी वो लें जिन्होंने दंगा कराया। हमारे युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। अरे तुम कौन हो काटने वाले? तुम कौन हो बांटने वाले हमको? वो काटने बांटने की नहीं, वो एक और नेक होने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का हिंदू एक है और हमेशा एक रहेगा, उसको कोई नहीं बांट सकता है और न मुस्लिमों को बरगा सकता है। हम मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं, मेरे देश के मेरे भाई बहनों, मेरे हिंदू और मुसलमानों, इन धर्म के ठेकेदारों में मत आइए। आपका ईमान, आपकी अस्मिता, आपकी जागीर कोई हासिल नहीं कर सकता। अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, नहीं तो आपको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। किसका गुलाम बनाया जा रहा है? अरे तानाशाह का गुलाम बनाया जा रहा है। और किसका गुलाम बनाया जाएगा? देश आजाद नहीं, देश गुलाम हो गया तानाशाह के हाथों में। अगर तानाशाही होती तो आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे होते 36 के? जी, ये हमारे युवा हैं जिनको लग रहा है कि कोई साध्वी है आवाज बुलंद करने वाली, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी, जो ये तानाशाह शासन चल रहा है उसको आईना दिखाने का काम करेगी, वो हमारी आवाज को बुलंद करेगी। इसलिए हम सच की आवाज उठाते हैं और मरते दम तक उठाएंगे। तो साध्वी जी को परमिशन मिल जाती अगर देश गुलाम होता तो? क्यों गुलाम नहीं है? क्या मिल गया 10 सालों में? आप हमें बताइए, कौन सा युवा रोजगार की तरफ गया? कितने दंगे? इन्होंने कहा था भाइयों बहनों, नोटबंदी करना बहुत जरूरी है, नहीं आतंकवादी इस देश से नहीं जाएंगे और नोटबंदी बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में आर्मी स्कूलों में हमला हो रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं और अभी वहाँ जम्मू में भी हमला हुआ। तो ये आतंकवादी आ कहाँ से रहे? इन अपने वचनों पर, अपने जो इन्होंने वक्तव्य किया था हर जगह कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश को तुम झुका भी रहे हो, बिचा भी रहे हो, पूंजीपतियों को, खजानों को भर भर के उनको विदेश भेज रहे हो और हमारा देश का युवा और इनको धर्म कर्म के नाम पर ढकेल रहे हो। और किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, उसके परिवार वालों से पूछो, जब वो बच्चा उस घर में नहीं रहता तो उसका दर्द क्या होता है। अब धर्म कर्म के नाम में धकेल नहीं रहे, हिंदुओं को जगा रहे, जागा है हिंदू अगर सनातनी है, 80% हिंदू है तो शिक्षा पे ध्यान दे और अपने परिवार को स्टेबलिश करे और धर्म हमारा है। कोई जबरदस्ती हमसे कुरान पढ़ा लेगा क्या? हम हिंदू हैं, कोई कुरान नहीं पढ़ा पाएगा और ना कोई जो है मुस्लिम जो है मंदिर में पूजा कर लेगा मुस्लिम को। ऐसा नहीं होता, जब उसका धर्म इजाजत देगा तभी वो करेगा। तो सच है। जो मंदिर मतलब जो भगवा झंडा जहाँ यात्राओं में देखते हैं तस्वीर आती है, तो वो मस्जिदों पर या मीनारों पर ही क्यों तलाशा जाता है? देखिए, उनकी मंशा है, उनके मन में क्या है, इतनी कट्टरपंथा क्यों है मुस्लिम भाइयों से? मैं मानती हूँ
कि कुछ मुस्लिम भाई भी कट्टरपंथी हैं, कुछ हिंदू भी हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा था, और पाकिस्तान किस दुर्दशा की तरफ पहुंच गया, और श्रीलंका किस तरफ पहुंचा, ईरान किस तरफ पहुंच रहा है। तो हर जगह इजराइल, ईरान, जितने विश्व युद्ध छिड़े हैं, कहाँ नहीं हो रहा है। ये धर्म कर्म पे भारत को बांटने का काम कर रहे हैं, और ये दूसरे गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं भारत को। ये सच्चाई है।